हम बिहार की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर कुर्सी के लिए रहते तो नेता हमारे 2020 में केंद्रीय मंत्री रहते। लेकिन बिहार की बेहतरी और तरक्की के लिए हमारे नेता संघर्ष का रास्ता अधूरे अच्छा, हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट। पहला नेता चिराग पासवान जी ही थे कि जिन्होंने सीता मैया का भव्य कॉरिडोर और भव्य मंदिर की कल्पना की, मांग की। आने वाले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। कल लोजपा रामविलास के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया गया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर। सीतामढ़ी में राजू तिवारी जी आए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। में बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। सर, जिस तरीके का पूरा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आप संकल्प यात्रा के दौरान सीतामढ़ी आए, पूरा कार्यक्रम का आपने समीक्षा लिया, लोगों से आपने मिले, क्या फीडबैक रहा सर? नहीं, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। शुरू से संगठन मेरा यहाँ मजबूत था, लेकिन कल के आने में जो पंचायत स्तर की उपस्थिति थी, निश्चित रूप से बहुत उत्साहवर्धक थी। और कुछ प्रकोष्ठों में, सभी प्रकोष्ठ चूँकि मेरे साथ हैं, कुछ प्रकोष्ठों में कुछ कमियां आई हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिन में वो भी सब सुधर जाएगा। और संगठन मेरा बूथ स्तर पर ले जाने की तैयारी है। और हमारे सभी पार्टी के, हमारे जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, मेन बॉडी तो बहुत आगे है संगठन में, तो ये लोग काम कर रहे हैं। और जितना हम सोचे हैं उससे बेहतर काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, आगामी वर्ष जो है लोकसभा विधानसभा का है, इसमें पार्टी कितनी तैयारी करी है, किस तरीके से आप लोग लड़ेंगे? देखिए, पार्टी जहाँ लड़ती है वहीं तैयारी नहीं करती है। क्योंकि हमारे नेता चिराग पासवान को अभी बड़ा लंबा राजनीति करना है। और 243 विधानसभा, 40 लोकसभा की तैयारी हम लोग करते हैं। एक एक बूथ पे अपना संगठन मजबूत करेंगे। क्योंकि हम लोग, हमारे नेता, हमारे जो विजन से, हमारे नेता के विजन से जो मतलब उसको लागू करने में सहयोगी रहेगा, उसी के साथ हम गठबंधन करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता का विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कैसे रोजगार, कैसे पलायन रोकना, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना, कैसे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना, कैसे किसानों की तरक्की हो, आदि बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट्री में है। तो उसको मानना होगा तो गठबंधन में रहेंगे लोग, रहना है हम लोग को। नहीं, अगर कोई हमारे विजन के साथ रहेगा तो हम अकेले लड़ने का काम मेरे नेता किए हैं। तो हम बिहार की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर कुर्सी के लिए रहते तो नेता हमारे 2020 में केंद्रीय मंत्री रहते। लेकिन बिहार की बेहतरी और तरक्की के लिए हमारे नेता संघर्ष का रास्ता अच्छा, जो आपका डॉक्यूमेंट्री बन रहा है उस विजन डॉक्यूमेंट्री में सीतामढ़ी के लिए क्या खास आप लोग दे रहे हैं? आप देखे होंगे, बिहार का पहला इकलौता नेता थे चिराग पासवान, जिसने अयोध्या सीतामढ़ी जो कॉरिडोर की मांग की थी। और जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन सीतामढ़ी डेवलपमेंट विश्व के मानचित्र पर हो जाएगा। सीतामढ़ी, बिना मैया सीता के राम अधूरे हैं। पहला नेता चिराग पासवान जी ही थे कि जिन्होंने सीता मैया का भव्य कॉरिडोर और भव्य मंदिर की कल्पना की, मांग की। आने वाले समय में हम लोग अगर शासन में आ गए तो सीतामढ़ी मैया सीता की हम लोग मतलब उनका नहीं, लेकिन सरकार बहुत उस पर काम करेगी और अयोध्या के तर्ज पे विकसित करने का काम करेगी। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान जी जो हैं लगातार नीतीश कुमार का नीतिगत विरोध करते रहते हैं, कहते हैं उनका जो विजन है जिस तरीके से स्पष्ट नहीं है। अब वो देश की राजनीति में जाने का तैयारी कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अरे, अब रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, देश की राजनीति में जाने की तैयारी नहीं हो रही है। क्योंकि वो, उन पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्रेडिबिलिटी का अभाव हो गया है। और जिस नेता पर आम जनता का और बड़े नेता किसी का अब विश्वास नहीं रहे, कब पलट जाएं, कब सलट जाएं, तो ऐसे नेता का समापन होना चाहिए राजनीति में। आज 15 साल जिसको उन्होंने, जिसके खिलाफ संघर्ष करके सत्ता में आए, आज उनका उसी के साथ सत्ता चला रहे हैं। कहीं आज देखिए अपराध कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है? कुछ बिहार में कुछ ठीक है? कोई मतलब है बिहार वासियों से? सब लोग कुर्सी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है बिहार के लिए। अच्छा, जिस तरीके से चाचा जो है पशुपतिनाथ पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर हम लड़ेंगे, चिराग जी दावा ठोक रहे हैं कि हम लड़ेंगे, दोनों में क्या स्थिति होने वाला है? चिराग जी एक बार बोले थे, आज हमारे संस्थापक के जन्म दिवस के दिन, उसके बाद नहीं बोलते हैं। रोज रोज हम लोग बोलने वाले नहीं हैं। एक बार चिराग जी उस दिन बोले थे कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग नहीं बोलेंगे। गठबंधन धर्म की मर्यादा है। हम लोग तो बोलते नहीं है, का हम बोलना, हम लोग नहीं, काम में विश्वास करते हैं। चुनाव आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा कौन लड़ेगा। अच्छा, बीजेपी चाचा और भतीजा को एकजुट कर देंगे? चाचा बहुत, देखिए हम लोग क्या है ना कि चाचा जो हैं वो पहले कई बार मीडिया के माध्यम से
बोल चुके हैं कि सूरज पूरब से हो जाएगा पश्चिम। तो चाचा के आदेश को हम लोग पालन करेंगे और कभी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, कभी भी उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम एकदम बड़ी बात बोल रहे हैं, हमारे अपने नेता की बात बोल रहे हैं। क्योंकि उनके वो इतनी बार बोल चुके हैं चिराग जी को कि मेरा खून नहीं है, कभी हम एक नहीं होंगे। तो जब वो बोल दिए हैं तो हम लोग एकदम मन बना लिए हैं कि वो कभी वो चाहेंगे तब भी हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे, ना उनके साथ आएंगे, ना उनको आने देंगे। बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर लोगों में एक अलग छवि बनता जा रहा है, लगातार तमाम जो लोग हैं वो उनको चाहने वाले हैं। क्या आप लोग बीजेपी से यह मांग करेंगे कि जो हो 2025 हो उसमें चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाए? देखिए, मांगने से कुछ मिलता नहीं है। निश्चित निश्चित रूप से गठबंधन थल की एक मर्यादा होती है। गठबंधन में चुनाव होगा, उसके बाद क्या निर्णय होगा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एज और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिपाही होने के नाते और चिराग पासवान की जिस हिसाब से लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सर्व जाति पाति मजहब को तोड़ करके सबका आशीर्वाद जिस हिसाब से उनको प्राप्त है, तो निश्चित रूप से बिहार नहीं, कभी भी जिस प्रदेश की, जिस देश की जनता जिसको आशीर्वाद देती है वही नेता बनता। तो निश्चित रूप से मैं आने वाले दिनों में जनता का आशीर्वाद जिस हिसाब से हमारे नेता को प्राप्त है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अच्छा, मुंबई में एक बैठक हुई आईएनडीए का, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं धर्म का जो है एक अलग से ये लोग चला रहे हैं कि सनातन विरोधी हो जाएगा, अगर इसका पार्टी जीतता है तो सनातन का राज्य हो जाएगा। इस तरीके का टिप्पणी कितना शोभा देता है राज्य? नहीं, 10 साल से नरेंद्र भाई मोदी का राज है, तो क्या किसी मजहब वाले को रोके हैं क्या कि नहीं आप नमाज मत पढ़िए, आप प्रेयर मत करिए, आप टीका मत लगाइए? देखिए, ये वही लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो नाकाबिल लोग हैं, जिस घोटालेबाज लोग हैं, जो जाति पाति उन्माद की राजनीति जो करते हैं, वही लोग ये कह रहे हैं। दुर्भाग्य बिहार का। अरे आप 21वीं सदी में हो, आज सब लोग डेवलपमेंट की बात करता है। किसी भी जाति, किसी भी पाति, किसी भी मजहब, सबको आज़ादी है, स्वतंत्रता है उसको कि क्या किस टीका लगाएगा कि नहीं लगाएगा, पूजा करेगा कि नहीं करेगा, ये उसकी व्यक्तिगत आज़ादी है। इस पर टीका टिप्पणी करने वाले निश्चित रूप से देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उनको हम तो कहेंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं वो लोग जो ऐसी बात बोलते हैं। अच्छा, 500 करोड़ खर्च करके जातीय जनगणना कराई गई थी। अब जो है लोगों का आरोप है कि वो जो है क्लियर नहीं कर रहे हैं। उनका जो है जिस तरीके से पटल पे लोगों के पास लाना चाहिए कि आखिर आपने जातिगत जनगणना कराया, तो उसका जो है वो दिखा नहीं रहे हैं। तो इस पे आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले भी कि आप इतना खर्च किए लोगों का, तो उसके बाद आप दिखा क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे कि इसका क्या परिणाम निकला? निश्चित रूप से जब बिहार में सारी पार्टियों ने जातिगत गणना का समर्थन किया है, तो जब आप इतना रुपया पैसा खर्चा किए, तो निश्चित रूप से आना चाहिए, उसको सामने, जनता के सामने आना चाहिए। दुर्भाग्य है, उसमें भी कुछ राजनीति होगी इनकी, ये उसमें भी कुछ फेंटवन कर रहे होंगे, कुछ न कुछ जो सर्वे आया है उसके अलावा कलाकारी ये लोग कर रहे होंगे। कलाकारी में नीतीश कुमार जी का कोई जोड़ नहीं है, तो इसलिए निश्चित रूप से संदेहास्पद है। इनको जल्दी से जल्दी जनता जनार्दन के बीच लाना चाहिए। अच्छा, लोकसभा की तैयारी कैसी चल रही है? हम बोले ना कि हमारी तैयारी 2021 में पार्टी टूटी उसी दिन से हमारे नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में घूम घूम करके आशीर्वाद यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं को संगठन एक तरह से पूरी हम लोग तैयारी में हैं। उसी दिन से हम लोग तैयारी में चुनाव आए और चुनाव आने वाला है और देखिएगा लोक जनशक्ति पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी अच्छी। अच्छा, कई लोग का ये भी मानना है कि दोनों चुनाव एक साथ भी हो सकता है, राज्य का चुनाव और जो लोकसभा चुनाव है दोनों एक साथ हो सकता है, क्या ऐसी संभावना? देखिए, हमारा संगठन ऐसा है, हमारे हमारे हम लोग इसीलिए संगठन पे हमेशा ध्यान देते हैं। हर पार्टी को कब चुनाव होगा हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मौसम आएगा तो हम ये करेंगे, नहीं। राजनीति, जब आप राजनीतिक दल हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच आना जाना, मीटिंग करना, बैठना, समझना, सब दिनचर्या में होनी चाहिए। तो कभी भी चुनाव होगा, हमारे नेता वैसे बोल चुके हैं कि पहले चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी तैयार है। लोजपा रामविलास के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग सीतामढ़ी आए हैं। यहाँ की समस्याओं से भी हमको लगता है कि आप लोगों को अवगत कराया गया होगा। ये तमाम चीज़ें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो आप लोग का विजन डॉक्यूमेंट्री है उसमें शामिल होगा। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे नेता आज संकल्प यात्रा पर सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ मैं निकला हूँ, तो
तो इसमें ये भी एक कार्यकर्ता और संगठन और बूथ स्तर तक इस तो महत्वपूर्ण है ही। सारे प्रकोष्ठों की समीक्षा भी हो रही है, जिसकी कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम चला। लेकिन इसके साथ साथ जिलावार क्षेत्रीय समस्या का अध्ययन भी हो रहा है, और उसको हम ले जा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। और हो सकता है उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि हम लोग बिहार स्तर की समस्या जो है सो है ही है, लेकिन जिला स्तर की भी, क्षेत्र स्तर की भी समस्या रहती है, उससे भी उनको हम लोग जाकर के अवगत कराएंगे। सीतामढ़ी की आवाज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।